अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्थराइटिस यानी गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही असरदार और आजमूदा घरेलू तरीके शेयर करूंगा, जैसे कि गठिया के दर्द की परेशानी, उठने बैठने में तकलीफ, जोड़ों में सूजन का अजाब, यहाँ तक कि जोड़ों में बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोई भी चीज ना पकड़ी जाती है और ना ही कोई काम ढंग से हो पाता है। तो गठिया से होने वाली इन तमाम परेशानियों से निजात के लिए ये बहुत ही कारगर नुस्खे हैं। तो पहली रेमेडी के लिए आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर। नाजरीन, जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाने से गठिया का मर्ज बन जाता है, जबकि सेब का सिरका जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि सेब के सिरके में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मिनरल काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जो जोड़ों में जमे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। जोड़ों के दर्द में एप्पल साइडर विनेगर बेहद ही फायदेमंद होता है। तो आपने सेब का ये सिरका इस्तेमाल कैसे करना है? तो बहुत ही आसान तरीका है। एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सुबह खाली पेट इस ड्रिंक का 1 गिलास पी लें, क्योंकि सिरका दांतों की ऊपरी सफेद लेयर को डैमेज करता है, इसलिए हमेशा स्ट्रॉ के जरिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। शुरू में 3-4 दिन तक 1 चम्मच सेब के सिरके से आगाज करें, बाद में 2 चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ों में गठिया का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद गठिया के दर्द के लिए जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है गार्लिक यानी लहसुन। गठिया के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। करना आपने ये है कि सुबह खाली पेट लहसुन का एक जो अच्छी तरह साफ करने के बाद निगल लें। अगर आप चबाना चाहते हैं तो और ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के लिए इसको चबाना मुश्किल होता है, इसलिए साबित निगल लें और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें। अगर आप अभी से इस तरीका को इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों में आपको गठिया का दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ गठिया के मरीज अदरक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सब्जी में, दालों में या अदरक की चाय बनाकर दिन में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से गठिया का दर्द तो ठीक होगा ही, साथ में और भी बहुत सी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। इसके बाद जो अगली चीज हम लेंगे वो है दारचीनी। दारचीनी का हम अक्सर कहवा या सालन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप 1 छिटाक दारचीनी का पाउडर बनाकर रख लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। अब क्या करें कि सरसों का तेल ले लें। अगर मौसम सर्द है तो थोड़ा गर्म कर लें, और अगर गर्मी है तो इसको बगैर गर्म किए हाथों और घुटनों के जोड़ों पर नरम हाथों से दिन में 2 बार 10 मिनट तक मसाज करें, और साथ में हाथों की उंगलियों को खोलने और बंद करने की एक्सरसाइज करें। जितना हो सके वॉक करें। इससे आपके जोड़ों में खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपको दर्द से राहत मिलेगी। अब आपने जो दारचीनी का पाउडर बनाया है, इसकी 2 चुटकी नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें, इसके बाद इतने दिन ही ब्रेक दें। और ऐसा भी नहीं कि एक साथ आप तमाम तरीके आजमाना शुरू कर दें। जो भी रेमेडी आपको सूट करती है वो ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द, सूजन, टेढ़ापन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।